आज हम लोग गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए जो डायग्राम है मैंने थोड़ा सा आधा अधूरा पहले बना लिया है ताकि काम जल्दी हो जाए। देखिए इस तरह का ये गोलीय पृष्ठ है, दिख रहा होगा आप सबको। ठीक है, इसके यहाँ का माध्यम अलग है। मान लेते हैं यहाँ का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक है n1 और इसके अंदर का जो माध्यम उसका अपवर्तनांक है n2, यानी माध्यम दोनों के अलग अलग है। ठीक, हम ये भी मान के चलते हैं कि n2 का अपवर्तनांक ज्यादा है और n1 कम है। ठीक है, इसका मतलब n2 सघन है और n1 विरल है। ठीक है, आगे देखिए, मान लेते हैं ये कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर कोई बिंदुवत बिंब है या बिंदुवत वस्तु है बहुत छोटी ओ, इससे ये कोई प्रकाश किरण इस तरीके से चलती है। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश किरण चलती है। ये प्रकाश किरण ऐसे सीधी चलती रहती है, लेकिन जब ये प्रकाश किरण यहां पहुंचती है इस बिंदु पर, जिसको अपन नाम दे देते हैं एम, इस बिंदु पर पहुंचती है तो ये पृथककारी सतह है, क्योंकि यहाँ का माध्यम बदल रहा है। यहाँ का माध्यम n1 था, यहाँ का जो माध्यम है वो n2 है, तो माध्यम बदल रहा है, इसलिए प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा और अपने अपने पथ से विचलित होगी। अब वो कहां से किधर जाएगी, इसके लिए आप देखिए n2 सघन है, n1 विरल है, इसका मतलब प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। तो हमें बनाना चाहिए गोलीय सतह के लिए बिंदु M पर अभिलंब। बिंदु M ये रहा, हमें यहाँ अभिलंब बनाना है। तो जो भी गोलीय सतह होती है, जो भी गोलीय सतह होती है, उनके किसी भी बिंदु पर जो अभिलंब होता है वो किससे गुजरता है, वक्रता केंद्र से। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जो मेरे पास ये गोलीय सतह है, इस तरह की गोलीय वक्र सतह, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा ऐसे, तो यह अभिलंब मैंने बढ़ा दिया और ये जो जिस बिंदु पर मिल रहा है ये बिंदु वक्रता केंद्र है, जिसको हम सी बोलेंगे। और ये क्या है, एम सी अभिलंब, पूरा का पूरा ये एम सी अभिलंब है। ठीक है, तो जो प्रकाश किरण ऐसे सीधी जा रही थी, इसको अभिलंब की ओर झुकना था, तो ये अभिलंब की ओर ऐसे कैसे झुक गई, जाना था सीधा, थोड़ा इधर झुक गई। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक गई और ये आपके पास क्या बन गई, ये आपकी है अपवर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, इस बिंदु का एम नाम देते हैं, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं पी। अब यहां तक दिक्कत किसी को? देखिए एक बात और, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो भी कोण बढ़ेगा उसको अपन बोलेंगे आपतन कोण आई। एक बात, ये जो जा रही है ये अपवर्तित किरण है और ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये अभिलंब है। इन दोनों के बीच में जो कोण बढ़ेगा वो बढ़ेगा अपवर्तन कोण, जिसको अपन बोलेंगे आर। तो अपवर्तन कोण को मैंने आर दिखा दिया। यहां भी कुछ कोण बन रहा है, इसको अपन मर्जी से बोल देते हैं अल्फा, इस कोण को अपन बोल देते हैं बीटा, इस कोण को अपन बोल देते हैं गामा। ठीक है, एक बात इसके अंदर अपन और मान के चलेंगे कि एमपी एक सरल रेखा है, एम व पी बहुत समीप है, बहुत समीप है। अगर ये बहुत समीप है तो एमपी कैसी रेखा होगी, सरल रेखा। तो एमपी एक सरल रेखा है। ठीक है, तो ये और काम क्या हो जाएगा, एम पी सरल रेखा के साथ साथ अगर ये एम इसके पी के बहुत पास हो जाएगा तो आपके जो कोण है अल्फा बीटा गामा आई आर सब अत्यल्प है। तो जितने भी कोण यहाँ दिखे गए हैं आई आर अल्फा बीटा गामा सब कैसे कोण है, अत्यल्प कोण है। अत्यल्प कोण होने से क्या होता है, इसको भी देखिए, मैं लिख रहा हूं इस बात को, अल्फा बीटा गामा व आई व आर अत्यल्प है। ठीक है, एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, अगर कोई पर कोण अत्यल्प हो तो क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा देख लीजिए। कभी ऐसा हो कि साइन थीटा अगर बहुत छोटा कोण है, ये थीटा बहुत छोटा कोण है, थीटा अप्रोक्सीमेटली 0, तो इस केस में हम हमेशा लिख सकते हैं साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, कोस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1, और जो टेन थीटा होता है इस केस में वो भी क्या होता है, लगभग थीटा के बराबर। अगर थीटा अत्यल्प है तो ये बात ध्यान हमको रखनी है, बस इसके अंदर यही चीज लगने वाली है। ठीक है, तो देखिए करते हैं, सतह आपको दिख रही है, ये कोण आई है, ये कोण आर है। इस सतह के लिए अपन क्या लगाते हैं, स्नेल का नियम लगाते हैं। तो देखो स्नेल के नियम से
स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1, या कुछ लोग इसको लिख देते हैं n2 1, ये लिखा है। अब मैं कह रहा हूं आई और आर बहुत छोटे कोण है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन आई की जगह आई, जैसे आपने बताया साइन थीटा बराबर थीटा होता है, तो वैसे साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह सिर्फ आर, और यहाँ n2 अपॉन n1। इधर उधर वज्रगुणा करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? n1 आई इक्वल टू n2 आर, n1 आई इक्वल टू n2 आर। ठीक है, हमें आई और आर के मान निकाल के रखने, समीकरण नंबर 1। ठीक है, आई और आर के मान निकालते हैं, इसको तो हटा देते हैं, ये बात आपने देख ली। ठीक है, चलते आगे। आई और आर के मान दिखे, अपने चित्र में चलेंगे हम। ये जो चित्र दिख रहा है आपको, इस चित्र में, ये मैंने बताई थी आपको, इस चित्र में मैं लिख रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आप देखें। इस चित्र के लिए हम लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ओ एम सी, ओ एम सी। इस त्रिभुज देखोगे कि आई क्या है? बाह्य कोण है, और आप सब लोगों ने पढ़ा है बाह्य कोण का मान शेष दो अंतः कोणों के बराबर। तो आई तो बाह्य कोण है, और ये जो बीटा और अल्फा ये अंतः कोण है, तो आई बराबर अल्फा प्लस बीटा, ये तो आई का मान है, आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। एक बात, एक और देखिए, दूसरा त्रिभुज आप लोग देखें, त्रिभुज में बात कर ले, त्रिभुज एम सी, और ये जो बिंदु इसको नाम दे देते हैं आई। यहाँ कोई ना कोई इमेज बनेगी तो प्रतिबिंब बनेगा, इसको हम आई बोल देते हैं। दूसरा त्रिभुज हम देख रहे हैं एम सी आई, एम सी आई। इसमें आप देखोगे बीटा बाह्य कोण है, बीटा बाह्य कोण है, और गामा और आर ये दोनों अंतः कोण है, तो आर प्लस गामा, और यहां से अगर आर का मान आप लोग निकालोगे तो क्या आएगा? बीटा माइनस गामा। ये हमारे पास किसका मान आया है? आर का। तो मैं लिख सकता हूं आई बराबर, आई बराबर है ना, मैं लिख सकता हूं आई बराबर क्या है मेरे पास? अल्फा प्लस बीटा, यही होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा, और आर बराबर क्या है? बीटा माइनस गामा। आर बराबर मैं लिख सकता हूं बीटा माइनस गामा। ये दोनों मान यहां रख देते हैं, ये दोनों मान अगर हम यहां रख देंगे तो हमारे पास बचेगा n1, अल्फा का मान हम लिखेंगे, सॉरी आई का मान हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर n2, आर का मान लिखेंगे बीटा माइनस गामा। ठीक, खोल लीजिए कोष्टक को, n1 अल्फा प्लस n1 बीटा बराबर n2 बीटा माइनस n2 गामा। ठीक, अब यहां देखोगे ये दोनों बीटा बीटा है, इनको एक तरफ कर दीजिए, इसको इसकी तरफ लेके आ जाइए। हम इस बात को ऐसा लिख सकते हैं, और करेंगे तो n1 प्लस अल्फा प्लस n2 गामा बराबर n2 बीटा माइनस n1 बीटा। और अगर हम लिखेंगे तो n1 अल्फा प्लस n2 गामा बराबर, बीटा को ले लेते हैं बाहर, अंदर बचता है n2 माइनस n1। ठीक, अब मैं अल्फा बीटा गामा सबके मान लिख रहे हैं। अल्फा बीटा गामा के मान के लिए वापस हम कहा जाएंगे? चित्र में जाएंगे, देखिए पता चल जाएगा। हमें इस चित्र में लिखना है अल्फा बीटा और गामा। तेरा देखो अल्फा, देखिए अल्फा, मैं कह रहा हूं एमपी लगभग सरल रेखा है, तो अगर हम यहाँ पर टेन थीटा लगाएं, टेन थीटा यानी टेन अल्फा, तो क्या होगी? लंब बटा आधार, तो लंब आपका एमपी है, और आधार जो है आपका यहां से यहां तक पी से लेके ओ तक पीओ। तो देखो ये वस्तु है, ये ध्रुव है, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी याद कीजिए, क्या कहते थे हम उसको? यू। और अगर आप इधर चलो प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, प्रकाश किरण तो ऐसे जा रही है, प्रकाश किरण इस तरीके से जा रही है ना, इधर सीधा आ रही है, और आप ऐसे चल रहे हो, तो प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में चलो क्या आएगा? माइनस, तो माइनस का यू। अगर मैं वही पेन लगाऊं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, टेन, देखो याद करो, टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, तो लंब तो एमपी और आधार जो आपका वो है पीओ। एक बार लिख लीजिए, कोई बात नहीं, आधार आपका है पीओ। ये पेन नहीं था ना, ये पेन था ना, पीओ। अब यहां से एक बात, मैं एक के बाद लिख रहा हूं, फिर बाद में अपन जल्दी जल्दी लिख देंगे।
कोण मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोण अगर बहुत छोटा है तो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, इसलिए टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा। और एम पी का मान तो ऐसे कैसे, और पी ओ का जो मान हो क्या आएगा, माइनस का यू। तो अल्फा बराबर हमारे पास आता है एम पी बटा माइनस यू। एक बात, अगली चीज आप देखिए, अब हम निकालते हैं टेन बीटा। तो वही टेन बीटा यानी बराबर या फिर लगभग क्या लिखोगे आप, बीटा। और वही क्या होगा, लंब बटा आधार। तो अगर ये कोण बीटा है तो सामने वाली भुजा लंब, लंब तो आपका आएगा एम पी। और बटा आधार, आधार यहां से आते की दूरी को बताइए क्या बोलेंगे, ये ध्रुव और ये वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को आप क्या बोल सकते हैं, वक्रता त्रिज्या आर। ठीक है, या चाहे तो आप इसको 2m भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगी। और देखो इधर चल रहा प्रकाश किरण में ऐसे जा रही है, प्रकाश किरण की दिशा में, तो ये प्लस की आर। ठीक है, एक आपके पास गया गामा। गामा के लिए देखो आप क्या लिख सकते हैं, टेन गामा यानी अप्रोक्सीमेटली गामा। और गामा के लिए लंब बटा आधार, तो अगर ये ले रहे हैं तो अब की बार ये तो गया लंब एमपी, और आधार का मान आपका आएगा यहां से लेके यहां तक, ध्रुव से, और आई क्या है, प्रतिबिंब, ध्रुव से और प्रतिबिंब की जो दूरी है पी आई, तो पी आई कितनी होगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या बोलते हैं, वी। तो ये हमारे पास आएगी वी, वो भी किसकी, प्लस की। आपके पास अल्फा का मान है, बीटा का मान है और गामा का मान है। इन सब मान को उठाकर हम डायग्राम में रखते हैं, अपने इक्वेशन में रखते हैं। एमपी का मान देखो, अल्फा का मान देख लीजिए, एमपी बटा माइनस यू। और अगर आगे करेंगे तो n1 ऐसे कैसे, और अल्फा का जो मान है वो क्या था, mp बटा माइनस यू प्लस n2। गामा का मान देख लीजिए, मैं दोबारा आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। गामा का मान देखिए, लिखते रहिए आप मेरे साथ साथ, सुनो, गामा mp बटा प्लस वी, mp बटा प्लस वी बराबर बीटा, सॉरी बीटा का मान लिखना है ना अपने को। चलो बीटा का मान भी देखिए आप सब लोग, बीटा का मान है mp बटा प्लस आर, mp बटा प्लस और साथ में n2 माइनस n1। आप देखेंगे mp सबके पास है तो mp कट जाएगा, और आपके जो फाइनल बचेगा क्या बचेगा, माइनस n1 अपॉन यू प्लस n2 बटा v बराबर n2 माइनस n1 बटा r। यही गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। ठीक है, यही बात, इसी को बोलते हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसको मैं चाहूं तो ऐसे बंद कर सकता हूं। आप कॉपी पेन लेके लिखिए, आपको ठीक समझ में आ जाएगा ना, ऐसी कोई खास बात नहीं। डायग्राम आप फिर देख लेना, लिख सकते हैं। अगर आपको ठीक लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी कुछ फायदा हो सके। ठीक है, धन्यवाद।